नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूक्रेन और रूस में अभी युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। और ऐसे युद्ध और संग्राम में हमारे देश के बहुत से विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के लिए वहां गए थे और वो इस युद्ध के समय में वहीं पर रह गए, फंस गए, अटक गए। और ऐसे ही कुछ परिवार भी हैं जो वहाँ पर अटक गए हैं, फंस गए हैं और सही समय पर भारत सरकार उनको भारत में नहीं ला पाई है या किसी भी रीज़न से वो लोग भारत में नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। हम न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर कई वीडियो देख रहे हैं, कई उनके न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको ये पता चल रहा है कि वो किन विकट परिस्थितियों का वहाँ पर सामना कर रहे हैं। उनकी इन परिस्थितियों को देखते हुए एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने के लिए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार से कहे कि उनको मूलभूत आवश्यकता जो है वो उपलब्ध कराए। क्या है याचिका का पूरा विवरण और किसने ये याचिका दायर की है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। विशाल तिवारी नामक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका, जनहित याचिका दायर करी है और उन्होंने यूक्रेन में फंसे हुए लोगों की सुरक्षा के लिए, भारतीयों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पूरे प्रयास कर रही है उन लोगों को वापस अपने देश में लाने के लिए, पर कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार जो है वो थोड़ा सा लेट हो गई है। इस याचिका के माध्यम से अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ये आशा की है, ये डिमांड की है, ये मांगा है कि वो केंद्र सरकार को निर्देश जारी करे कि वो ऐसे लोगों की वहीं पे भी सुविधा उपलब्ध कराएं, यानी जहां पर वो फंसे हुए हैं वहां भी उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और उनके लिए जो समुचित उपाय कर सकते हैं वो सारे उपाय उनको करना चाहिए। यूक्रेन में फंसे जो भारतीय विद्यार्थी हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए, उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति की जाए। मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की क्या होती हैं? चिकित्सा सुविधा होती हैं, खाना होता है कि उनको अच्छे से खाना उपलब्ध करा जाए, आवास की सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, खाद्य सामग्री जो है उसकी जो कमी है वो सारी सहायताएं जो हैं वो केंद्र सरकार किसी न किसी माध्यम से उन लोगों को उपलब्ध कराए। जो भोजन की आपूर्ति की सुविधा है, जैसे हम कई बार न्यूज़ में देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लाइट भी नहीं है, वो इंडक्शन पर खाना भी नहीं पका पा रहे हैं। और कई तो ऐसे जिनके पास राशन ख़त्म हो गया है, एटीएम में पैसे लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन एटीएम सारे खाली हैं, उनको पैसों की फैसिलिटी, मतलब वो अपने खुद के पैसे भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से वो लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे, टेंशन में होंगे कि हर पल उनको किस तरह से अपनी मौत का एहसास हो रहा होगा। तो इन सारी मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए ये याचिका विशाल तिवारी ने लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये निर्देश दे कि वो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दी गई हैं, यानी कि उनकी चिकित्सा की सुविधा, उनको खाने की आपूर्ति, उनको आवास की सुविधा, ये सब वहाँ पर उपलब्ध कराएं। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया है कि ये अपेक्षा की गई है कि सरकार को ये भी निर्देश दिया जाए कि वहाँ पर जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से, मतलब जितने भी स्टूडेंट डॉक्टरी पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं, उनके सारे एग्ज़ाम को, उनके रिज़ल्ट को ऑनलाइन मोड पर ले लिया जाए और उनको ऑनलाइन मोड पर ही डिग्रियां प्रदान कर दी जाएं। यानी कि उनकी एग्ज़ाम ना ऑफलाइन ना लेते हुए ऑनलाइन ही ले ली जाए और ऑनलाइन ही उनको डिग्री भी उनको दे दी जाए, ताकि ये ना हो कि वो बच्चे जो हैं वो इस युद्ध की वजह से उनका एक साल ख़राब हो जाए और उनको एक साल फिर से पढ़ाई को जारी रखना पड़े और उतना ही उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ ये कैरियर के लिए भी उन्होंने कहा है कि उनके कैरियर सुरक्षित रह सके, इसलिए केंद्र सरकार को यह आदेश भी दिया जाए कि वो ये कार्य भी करे। याचिका में ये भी कहा है कि
कि जो आजकल यूक्रेन और उससे संबंधित जितने भी शहर हैं वहाँ पर जो स्थिति पैदा हो रही है, वहाँ नागरिकों के पास उम्मीदें नहीं हैं, उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। उन्हें नहीं पता है कि आने वाले कल क्या होने वाला है। भारतीय छात्रों को युद्ध का डर है, उनको घर वापस लौटने की जल्दी है। वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके तुरंत घर अपने लौट आएँ। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया जाए कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उनको घर वापस लाया जाए। जितने भी प्रयास करना हो केंद्र सरकार वो तुरंत प्रयास करे। और साथ ही साथ ये भी डिमांड की गई है इस याचिका के माध्यम से कि उन लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम दिलवा दिया जाए, उनके बची हुई पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन करवा दी जाए, रिज़ल्ट भी ऑनलाइन आ जाए ताकि उनके कैरियर को भी कोई नुकसान ना हो। याचिका में क्या कहा गया है मूल रूप से, तो याचिका में ये कहा गया है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपने नागरिकों के जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी करे, खासकर जबकि नागरिक असहाय हो, परिवहन की कोई साधन उपलब्ध ना हो या साधन बंद हो गए हों। सरकार को तुरंत जो है वो राजनयिक कदम उठाने चाहिए और वहाँ फंसे हुए अपने भारतीय नागरिकों को तुरंत निकालना चाहिए।